अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 अप्रैल 2026 तारीख है और दिन है मंगल का। 2 से 3 अहम तरीन खबरें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले आपके इल्म में है कि मुराद सईद की सेनेट की टिकट जो है या सेनेट की जो नशिस्त है वो खाली हुई। उस हवाले से उम्मीदवारों के नाम सामने आए। एक फैज़ुर रहमान साहब का नाम सामने आया, इरफान सलीम, तैमूर सलीम झगड़ा का नाम सामने आया। ये 3-4 नाम जो हैं वो हमारे सामने आते हैं और उस हवाले से हम तफसीलात भी आपको बताते रहे हैं। लेकिन रात गए जियो न्यूज़ ने एक प्रोपेगंडा किया अगेन, और फिर सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगंडा एक बयानिए की सूरत इख्तियार करने लगा। वो ये कि बुशरा बीबी के जो ड्राइवर हैं वो भी अब सेनेट की टिकट के उम्मीदवार हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं। ये बाकायदा प्रोपेगंडा किया गया। ज़ाहिर है नून लीग वाले हैं वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन कोशिश न करना, अटेम्प्ट न करना, ये बुरी बात है, बिल्कुल है। तो फिर बयानिया बनाना शुरू कर दिया जनाब कि बुशरा बीबी का ड्राइवर, बुशरा बीबी का ड्राइवर। अब बुशरा बीबी के ड्राइवर का जो नाम बताया गया वो बताया गया बादशाह खान। वैसे उनका नाम है ग़ुलाम बादशाह। तो फिर तहरीक इंसाफ के अज़हर मिशवानी साहब सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अब अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर जियो न्यूज़ वाले कहेंगे कि जी हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और हरकतें फिर जब आपकी ऐसी हों कि आप इतना बड़ा मीडिया ग्रुप खुद को कहते हैं और तहकीक आप नहीं करते। तो अज़हर मिशवानी साहब ने बताया कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे टांक, ये डेरा इस्माइल खान के साथ एक ज़िला है NA37, वहाँ पे ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, ये ग़ुलाम बादशाह ने। और पहले नंबर पे जो आए थे वो आए थे हबीबुल्ला खान, वो तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में टांग से 16,000 के करीब वोट लिए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे दावर खान कुंडी थे, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे, उन्होंने 13,000 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पे ये ग़ुलाम बादशाह उस वक्त आए थे, इन्होंने 9,000 वोट लिए थे। कितने? 9,000 वोट। तो ये फिर क्या हुआ कि 2024 के इलेक्शन में भी हमने इनका टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन जिन्होंने इससे ज़्यादा वोट लिए थे यानी दावर खान कुंडी, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे और फिर हमने दावर खान कुंडी को वो टांग का टिकट दे दिया था। तो ये है एक, यानी कि फिर अज़हर मशवानी कहते हैं कि ये जो अहमद नियाज़ी की टीम का हिस्सा थे, ज़मान पार्क में जब इमरान खान साहब होते थे और आपको पता था कि एक आंख मचोली का सिलसिला जारी था पुलिस के साथ और इंतज़ामिया के साथ, तो वहाँ भी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो ये एक नज़रियाती कारकुन भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं और इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है ये ग़ुलाम बादशाह का। और जियो न्यूज़ ने इसको जो है बुशरा बीबी का ड्राइवर बना दिया है। बयानियाँ बनाते हैं, पता नहीं दुनिया जहान के अरबों खरबों रियासत ने लगा दिए, लेकिन इमरान खान साहब को बयानियों में वो शिकस्त नहीं दे सके। तो अब ये जियो न्यूज़ क्या पिद्दी का शोरबा, वो इमरान खान साहब को बयानियों में शिकस्त देंगे। एक बात तो हो गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार पकड़ में आ गए हैं। ठीक है, मैं ये 2 खबरें ही चले इसी पे इक्तिफा कर लेता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बारीक वारदातें हो ना, उसको समझने की ज़रूरत है। मैंने आज से कुछ साल पहले बाकायदा पूरी हिस्ट्री बताई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि कैसे ये चकमा देने के भी माहिर हैं और कैसे ये हमेशा इन 2 सियासी जमातों को बचाने के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपके सामने तज्ज़िया पेश करता हूँ, कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आप उसके साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। ज़ाहिर है ये आपका अपना हक है, एक इंडिविजुअल परसेप्शन है। देखिए, पेट्रोल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया, महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है। और फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया जी कि लोगों को मैं सड़कों पे निकालूंगा। वाह वाह शुरू हो गई। मौलाना साहब अब आ गए, अब तो हुकूमत ने नहीं बचना भाई। आप तो मौलाना साहब ने इनको घर तक छोड़ कर आना है। तो भाई ये दरअसल मौलाना साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हुकूमत को बचाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर पकड़ में आ गए हैं। वो कैसे? देखिए,
हुकूमत को इस बार बहुत ज़्यादा खौफ है, ख़दशा है कि ऐसा ना हो कि अवाम अनकंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकल आए, अवाम यानी कि बग़ैर किसी लीडर के बाहर निकल आए। ज़ाहिर है अगर अवाम किसी लीडर के बगैर बाहर निकलती है तो वो एक उनके सामने कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज नहीं होता और वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। एक मामूली सा इंसिडेंट जो है वो उस एहतजाज को बेकाबू कर सकता है। चुनांचे हुकूमत हमेशा ये खुश होती है कि कोई लीडर के साथ हो ना, कोई सियासी रहनुमा के साथ कोई एहतजाज हो तो वो अपना गुस्सा निकाल लेंगे, अपने दिल की भड़ास निकाल लेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बैनर्स, पोस्टर्स और कोई जो है ना इसके अलावा नारेबाजी कर लेंगे, चोर डाकू फलां फलां ये कह देंगे और फिर वो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। इस तरह लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हुकूमत की भी सत खैरा हो जाएंगी। और यही कुछ कर रहे हैं इस बार मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ की निकम्मी क़यादत तो आवाम को निकाल नहीं रही, तो हुकूमत ये कह रही है कि भाई अब कोई ऐसा एहतजाज हो जाए ताकि और भी लोग बेशक उसमें शामिल हो जाए, एक दो दिन की एक्टिविटी हो। और यही कुछ मौलाना फजल रहमान साहब इस बार कर रहे हैं। आपको पता है कि बिजली के बिलों में 30 से 40 हज़ार रुपए उन लोगों को भेजे गए थे जिनके बिल 1000, 1500, 2000, 3000 आते हैं, तो लोगों ने बिजली के बिल जलाना शुरू कर दिए थे और बड़ा गुस्सा उनके अंदर मौजूद था। तो ऐसे में द वन एंड ओनली जो है जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब मैदान में आ गए थे। ओ जी बैठ गए जी, सड़कों पे आ गए जी, नहीं मैं नहीं होने दूंगा, वापस लेंगे, अभी वापस लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता हम यहाँ से उठ कर चले जाएं, हम तो इनकलाब ला कर रहेंगे। और जनाब तारड़ साहब भाग के जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब भाग के जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जी खुदा का वास्ता है जी मेहरबानी करें, नहीं नहीं मैं इस बार नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस तरह वो बिजली के बिलों के हवाले से जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था जो अनकंट्रोल्ड होता जा रहा था उसको ठंडा किया हाफिज नईमुर रहमान ने। और फिर अगली गर्मियों में एक बार फिर जो है ना आकर बैठ गए कि जी इस बार बिजली की कीमतें हम बढ़ाने नहीं देंगे। ये होता है एक वारदात का तरीका कि ये हमेशा लोगों हुक्मरानों को बचाने के लिए आ जाते हैं और यही कुछ आज तक होता आ रहा है और यही मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है, ये जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने आज तक किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और मैं बिल्कुल ये बात तो मैं इस बात के साथ तो मैं इत्तेफाक करता हूँ डेफिनेटली कि कंट्रोल्ड एहतजाज होना चाहिए, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप आते तो इसलिए हैं कि मैं लोगों के जज्बात के आपके दुखों का मुझे एहसास है। मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर तो ये करते हैं लेकिन दरअसल आपको हुक्मरानों के दुखों का एहसास होता है। ये फिर अपनी आवाम के साथ धोखा होता है और मुनाफिकत का आला दर्जा होता है। तो बहरहाल सियासत है ना पाकिस्तान की, अब सियासत है, ये लोगों ने सियासत ही करनी है और पाकिस्तानी सियासत ऐसे ही होती चली आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हम एक एक ख़बर को लेकर मुसलसल 10-10 मिनट आपके सामने उसके मुख्तलिफ पहलू रखते हैं, तज्ज़िया रखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ताकि आवाम का जो फ़िक्री लेवल है, जो शऊर है, उसको हम जितना भी कैटलाइज कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़ कास्टर की तरह बस तोतों की तरह रट के 10-10 खबरें आपके सामने सिर्फ पेश करते रहे, लेकिन एक सहाफ़ी का मेरे ख्याल में सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो खबरें या न्यूज़ कास्टर बन जाए, बल्कि अगर उसको इम्पॉर्टेंट लगे कि एक ख़बर इम्पॉर्टेंट है और उसके मुख्तलिफ पहलू और उसको क्रिटिकली एनालाइज करके आवाम के सामने पेश किया जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी राय का कमेंट्स में मुंतज़िर रहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो मैंने कहा है क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, ये आपका बुनियादी हक है। बहुत शुक्रिया।